गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल हमने नॉर्थ ईस्ट मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून के बारे में पढ़ा था। आज हम समर मानसून के बारे में जानेंगे, जो कि सिर्फ तापीय सिद्धांत के आधार पर बेस्ड है। समर मानसून में 21 जून को कर्क रेखा पर सन की रेस सीधी पड़ती हैं, जिसे हम समर सॉलिस्टिक बोलते हैं, कर्क संक्रांति बोलते हैं। और इसमें पूरा स्थल भाग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसमें एवरेज टेम्परेचर तो आपका 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, 32 से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। और राजस्थान के पश्चिमी भागों में सामान्य तापमान 45 से 48-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत तो कर्क संक्रांति के कारण पूरा उत्तरी भारत और पूरा एशिया भूभाग गर्म रहता है। अर्थात गर्ल्स स्थल भाग जैसे सब पहले सीधा सा सिंपल सा इसका नियम है, सिद्धांत है। स्थल भाग जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है और समुद्र का भाग धीरे गर्म धीरे ठंडा होता है, जो मैंने पूर्व में आपको बता चुकी हूँ। अर्थात लो प्रेशर बेल्ट बनता है, लो प्रेशर का दबाव कम दबाव बनता है स्थल भाग पर और अधिक दबाव बनता है समुद्री भाग पर। अतः हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ चलना प्रारंभ होती हैं। परंतु इसमें 3-4 टर्म्स मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, जिसको मैं ट्रफ बोलती हूँ। ट्रफ होता है वायुदाब की रेखा बहुत तीव्र गति से वायुदाब के अंदर अंतर होने के कारण बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो वो वी आकार का या वी शेप ले लेती है या वी आकार को बनाती है, तो उसे हम ट्रफ कहते हैं। और ट्रफ जैसे आपका रायलसीना, इसमें आपका कर्नाटका का जो भाग है और तेलंगाना जो ये भाग है, यहाँ से ट्रफ गुजरती है। और मैं आपको बच्चों, क्योंकि वो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, तो मैं स्लाइड्स आपको PDF फाइल में डाल रही हूँ। तो उसमें आपकी जो वायुदाब रेखा है 1108 मिलीबार तक की है। तो कहने का मकसद यहाँ पर हुआ कि राजस्थान में तो वायुदाब की रेखा बन जाएगी 996 या 998 या 998 मिलीबार। तो इस प्रकार से दाब जो है आपको अलग अलग पूरे भारत की समदाब रेखाएं भी अलग अलग दिखाई देंगी। तो अलग अलग दाब का मतलब है दाब की प्रवणता, ढाल की प्रवणता जो कि दाब के द्वारा बनी है, और इसलिए हवाएं घिर करके उस जगह को कवर करती हैं, यानी कम दाब से अधिक दाब की तरफ या अधिक दाब से कम दाब की तरफ। तो विंटर्स समर्स में तो हमारा क्या होगा कि मॉनसून समुद्र से स्थल की तरफ आ रहा है, इसलिए वो आपका अधिक दाब से कम दाब की तरफ आ रहा है। अब हमारा सबसे ज़्यादा समर्स में जो कन्वर्जेंस होता है, संक्रमण पट्टी बनती है, वो भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमा पर बनती है उत्तर में। उसको हम बोलते हैं ITC जोन। क्या बोलते हैं? इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हिंदी में उसको बोलते हैं हम अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब ये क्षेत्र इतना पावरफुल है बच्चों, मतलब इतना पूरा जो समर सिद्धांत है समर मानसून का, दक्षिण पश्चिमी मानसून का या ग्रीष्मकालीन मानसून का, वो इसी के ऊपर निर्भर करता है। अब ITC जोन यदि नहीं हो तो जो आपको आगे में जो थियरीज बताऊंगी मानसून उत्पत्ति की, उसमें जेट स्ट्रीम थ्योरी नहीं आती। हमें सिर्फ आज तक इतना ही पता था कि हवाएं कन्वेंशनल होती हैं, सवानिक धाराओं के रूप में उठती हैं, समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं और पर्वतीय क्षेत्र उनके मार्ग में जहाँ आते हैं वहाँ वो बरसात कर देती हैं। तो इस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान में तो कभी भी बरसात नहीं होनी चाहिए। फिर लास्ट ईयर इतनी हैवी रेन्स क्यों हुई? तो इसलिए नए नए सिद्धांतों का जन्म हुआ। तो अब यहाँ पर दूसरी स्थिति हुई, ये तो मैंने बताया आपको, स्थिति और ताप की और दाब की स्थिति। अब बच्चे समर मानसून जो है, जो तापीय सिद्धांत है, उसके आधार पर इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं, अरबकालीन शाखा और अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा में रन ऑफ कच्छ उत्तर में है, मध्य में महाराष्ट्र कर्नाटका है, फिर आपकी कोंकण शाखा है और फिर लास्ट में मलाबार। अब इसमें भी 2 तरीके हो सकते हैं आपको याद करने के। आप इसको चाहे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर याद करो, चाहे राजनीतिक परिसीमा के आधार पर याद करो। अब भौगोलिक सीमा में तो ये होगा बेटा, जैसे केरल का जो भाग है वो मलाबार रीजन है, कोंकण गोवा आ गया, बॉम्बे तक का हिस्सा उसमें आ गया,
फिर देन मालाबार रीजन हो गया, कोंकण हो गया, अब है सौराष्ट्र रीजन। तो महाराष्ट्र का भाग आ गया इसमें, और गुजरात का जो नीचे का क्षेत्र है दीव दमन तक का, इसको हम सौराष्ट्र रीजन बोल देते हैं। तो और ऊपर के उत्तर के भाग गुजरात को हम बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, कच्छ रीजन। तो इस प्रकार से 4 शाखाओं में मानसून आ गया। और पॉलिटिकल भाषा में बोलोगे तो सीधे बोलोगे केरल, तमिलनाडु, देन केरल के बाद तमिलनाडु का पश्चिमी भाग, फिर बोलोगे आप कर्नाटका का भाग, फिर बोलोगे गोवा, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बोलोगे मध्य प्रदेश का भाग, फिर बोलोगे गुजरात, और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और राजस्थान का दक्षिणी भाग। इस तरह से हम पॉलिटिकल राज्यों की स्थिति के आधार पर हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। पर वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न मार्जिन जो है वो समर मानसून में सबसे अधिक वर्षा ग्रहण करता है या प्राप्त करता है, रिसीव करता है। वाई? बिकॉज वेस्टर्न माउंट जो समुद्र से हवाएं आती हैं, वो समुद्र की हवाएं वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर हाइट ज़्यादा होने से, पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक होने से वो उस पर अपनी प्रेसिपिटेशन के अमाउंट को शेड ऑफ करती हैं, यानी जलवाष्प की बूंदें जल बूंदों में परिवर्तित होती हैं, और दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा इस क्षेत्र में ज़्यादा बरसात होती है। अब यही मानसून जब अंदर आंतरिक भाग में प्रवेश करना लगता है, यानी केरल के दक्षिण भाग से तमिलनाडु की तरफ आता है, तो ये सूख हो जाता है, यानी वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न मार्जिन पे ये पूरा शुष्क हो जाता है, और पूर्वी घाट तक आते आते बिल्कुल खाली जाता है। इससे तमिलनाडु का जो पूर्वी भाग है वो बरसात ग्रहण नहीं कर पाता है, डज नॉट रिसीव रेनफॉल। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, थोड़ा सा मैंने जो क्लिपिंग लिखी है उसमें 1-2 थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, पर प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उन क्लिपिंग को ज़रूर देखिएगा। देन आपका जो गोवा वाला क्षेत्र है, गोवा से आपका कर्नाटका, बेलगांव वगैरह तक आपकी रेनफॉल होती है। फिर कर्नाटका का ईस्टर्न मार्जिन बिल्कुल ड्राई हो जाता है, फिर कर्नाटका से आंध्रा बिल्कुल शुष्क हो जाता है, और मानसूनी हवाएं ऐसे ही पूरे दक्षिण भारत से क्रॉस होती हुई हिमालय की तरफ चली जाती हैं। देन तीसरी ब्रांच है मुंबई या महाराष्ट्र सौराष्ट्र की ब्रांच। उस ब्रांच में आपका जो ये मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, ये विंध्याचल एंड सतपुड़ा के तलहटी में तो मैक्सिमम रेनफॉल वाटर शेड के रूप में शेड करता है, जलबूंदों के रूप में वर्षा होती है। और फिर विंध्याचल पर्वतों के उसमें आपका ईस्टर्न मार्जिन यानी मध्यवर्ती भारत, यानी आपका कैमरून हिल्स तक, मैकाल हिल्स तक अच्छी बरसात होती है। इसके बाद ये पैरेलल सीधा गुजर जाता है। देन इसके बाद जो आपकी विंध्याचल का दक्षिण का भारत, राजस्थान के अंदर जो भाग आता है, तो गुना, कोटा, आपका कोटा हो गया, फिर देन आपका झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट हो गया, इधर आपका उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, प्लस उधर से आपका झालावाड़ के बाद में बारा डिस्ट्रिक्ट हो गया और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। उधर एमपी का ग्वालियर और आपका ग्वालियर रीजन पूरा उस तरह से उस प्लेटो रीजन तक की पूरी रेनफॉल होती है, यानी कि मालवा रीजन का उत्तरी पश्चिमी भाग और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग ये बहुत अधिक मात्रा में बरसात रिसीव करता है। वर्षा होती है इसमें अराउंड 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा के रूप में। देन इसके बाद में रन ऑफ कच्छ का जो पोर्शन है उसकी शाखा एक तो साबरकांठा होती हुई उदयपुर का उत्तरी भाग यानी पाली, ये आपका सिरोही और जालौर सिरोही, देन आपका पाली होते हुए और अजमेर के भाग से होती पैरेलल अरावली से होती हुई दिल्ली तक पहुंच जाती हैं। तो कहने का मकसद अजमेर तक आते आते मानसून की औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर होती है। जयपुर भी इसी रेंज में आता है, नागौर, जयपुर और अलवर, देन आपका धौलपुर डिस्ट्रिक्ट तो नीचे आ गया, परंतु अलवर तक का हिस्सा 50 से 75 और कुछ कुछ पैचेस में 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। अब वेस्टर्न मार्जिन जो है, रन ऑफ कच्छ का वेस्टर्न जो किनारा है उसमें बरसात जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर या लेस देन 25 सेंटीमीटर होती है, और वो सीधा मानसून सीधा पंजाब को होता हुआ कश्मीर पहुंच जाता है। अर्थात साउथ वेस्ट मानसून से हमारे पूरे भारत में वर्षा होती है, पर उसके लिए तापीय सिद्धांत यानी थर्मल थियरी ये इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। अब इसके बाद में सेकंड ब्रांच है वो
बंगाल की खाड़ी का मानसून, जिसमें बंगाल की खाड़ी के मानसून में वर्षा गारो खासी जयंतिया हिल तक जाकर के होती है। और ये भी क्या है बच्चों कि जबकि हम जब पढ़ा करते थे चेरापूंजी हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया होता था, अब मौसिनराम हो गया। मौसिनराम जो है वो साउथ वेस्ट मॉनसून की विंड के डायरेक्शन पे सदर्न पार्ट पे उसका स्ट्रोक करता है, जो कि चेरापूंजी से केवल 20 किलोमीटर अवे, परंतु उसका डायरेक्शन क्या है, पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मॉनसून की विंड के साइड में, इसलिए हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल मौसिनराम में होती है। और ऐसे करके ये मानसून असम वैली से होते हुए अरुणाचल की पहाड़ियों तक, हिमालयस तक पहुंच जाता है। अब इसी में बंगाल की खाड़ी का मानसून पैरेलल टू द कलकत्ता, उड़ीसा में हल्की सी बरसात करता है, जबकि वहाँ साइक्लोनिक रेनफॉल ज़्यादा होती है, चक्रवाती वर्षा ज़्यादा होती है, जो कि आपकी अलग थियरी में आएगा। पर उड़ीसा रिसीव करता है वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न बंगाल, ईस्टर्न यूपी का पूरा मार्जिन, फिर ये पूरा गंगा यमुना की तलहटी से होता हुआ मानसून हिमालय की तलहटी से, यानी नेपाल के नीचे तलहटी पे पूरा ये 200 किलोमीटर की बेल्ट को कवर करता हुआ, और मैक्सिमम रेनफॉल फिर शेड करता है आपका उत्तराखंड, नेपाल का पश्चिमी भाग, उत्तराखंड, जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट अपन बोलते हैं पिथौरागढ़ का, उस जगह पे, और उसके नीचे वाले हिस्से पे पूरा आपका आ गया कुमाऊं हिल्स, फिर आगे गढ़वाल हिल्स, फिर आ गया हिमाचल। हिमाचल में भी मैक्सिमम जो है धौलागिर पहाड़ियों पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इस एरिया में होती है। तो कहने का मकसद समर्स में तो ये रेनफॉल भी बहुत होती है, और जैसे समर IC3 जोन आपका थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है तो ये रेनफॉल जो है स्नोफॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। पर ये बहुत छितरी बर्फ़बारी होती है। अधिकतर बर्फ़बारी आपकी नवंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती है, अक्टूबर लास्ट वीक से। ये भी डिपेंड करता है कि मानसून की दशाएं किस प्रकार की उस वर्ष हैं। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि राजस्थान में गुजरात का उत्तरी भाग, बनासकांठा वाला क्षेत्र और साबरकांठा थोड़ा सा हुआ, फिर आपका रन ऑफ कच्छ हो गया, राजस्थान का बाड़मेर, जालौर का उत्तरी पश्चिमी भाग, सिरोही का पूर्वी भाग रिसीव कर लिया। पर अब आप इसके बाद पाली, जैसलमेर, ये चुरू, झुंझुनू, बीकानेर, ये आपका पूरा सीकर वाला बेल्ट, सीकर भी फिर भी हल्का अमाउंट रिसीव करता है। तो ये ऐसे करके पंजाब, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर ये सबसे लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करते हैं, जो कि मैंने मैप में डाल रखा है कि अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब बच्चों बात आती है कि मानसून की इतनी वेरिएबिलिटी क्यों है। मानसून की वेरिएबिलिटी है इसकी अनिश्चितता, इसकी वायदा की अलग अलग प्रकार की कंडीशन और स्थानिक उच्चावचों की दशाओं के कारण ये वर्षा के जो है आपकी अलग अलग अमाउंट पे, अलग अलग स्थान पे घेर